मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं। अपने दर्शनों को, जो मेरे दर्शक हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज मैं बताऊंगा कि कुंडली में कुछ तत्व ऐसे हैं। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों के प्रश्न आते हैं कैरियर के संबंध को लेके। तो कैरियर में या व्यवसाय में, ये जो टॉपिक आज का है व्यवसाय या कैरियर से है, मैंने लिख भी दिया है। कैरियर या व्यवसाय में कुछ ऐसे ट्रिप मैं आपको बताऊंगा, अष्टक वर्ग से लेके, यदि आपने उनकी गणना कर लिया अपने कुंडली में, उस गणना से ये प्रेडिक्ट कर लिया कि आगे होने वाला समय कैसा रहेगा, वो सूत्र मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये बहुत ही काम की विषय है। अष्टक वर्ग प्रक्रिया, ज्योतिष तो बहुत बड़ा है, लेकिन अष्टक वर्ग प्रक्रिया सबसे कीमती और इम्पोर्टेंट चीज है। इसको सब लोग मानते हैं और सूत्र विफल हो जाते हैं, लेकिन अष्टक वर्ग प्रक्रिया कभी विफल नहीं होती। तो पहला हम आपको बता रहे हैं कि यदि ये कुंडलियां बना दिए हैं, लगन चार्ट है, मिथुन लगन है इनकी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, और इसमें सर्वाष्टक वर्ग आपकी कुंडली में, कुंडली यदि आप कहीं बनवाए होंगे उसमें अष्टक वर्ग जरूर होते हैं। तो अपनी कुंडली में आप सर्वाष्टक वर्ग को लगाइए। एक पहले मैंने शुरू में वीडियो बनाई थी, उसमें सर्वाष्टक वर्ग के बारे में बना के मैंने आपको दिखाया था कि सर्वाष्टक वर्ग कैसे बनता है। अब मैं उनका प्रयोग आज आपको बता रहा हूं। कुछ लोग इस हमारे वीडियो को अष्टक वर्ग का एक मैंने और बना रखा है, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए आज मैं फिर आपको बता रहा हूं। उस वीडियो से बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आया कि गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपकी वीडियो देखी और उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत ही लाभ मिला। ऐसा मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और ये हमारा जो एक धर्मार्थ कार्य है, परोपकार, ये सफल होगा। ये देखिए, किसी की कुंडली है, किसी जातक की, यहाँ 32 सर्वाष्टक वर्ग में 32 नंबर मिला है। पहले तो हम ये एक चीज समझ लें, लगन या दसवें और ग्यारहवें में सूर्य से, पद लगन से और कारकांश से देखना चाहिए। जैसे लगन से, सूर्य से और कारकांश से, पद लगन से। आज मैं आपको बताता हूं ये पद लगन होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए पद लगन क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूं। जैसे मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध कहाँ बैठे हैं? 1, 2, 3, 4, अपने से चौथे में बैठे हैं। अब जिस राशि में बैठे हैं वहां से हम, अगर चौथे में बैठे हैं तो यहां से हम चौथा गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4
हमारी पद लगन क्या हो गई? धनु हो गई। इस कुंडली का पद लगन धनु हो गई। पद लगन आपके समझ में आ गया होगा। लगन जहां बैठा है, लगन लगन के लग्नेश को देखिए, जितने भाव में बैठा है, जैसे यहाँ चौथे में बैठा है तो लगन से मैंने काउंट कर लिया 1 2 3 4। चौथे में बुध बैठा है, फिर यहीं से हम चौथा भाव गिनेंगे। जितने खाने के बाद, जितने भाव के बाद लग्नेश बैठे हैं, वहीं से हम उतने ही खाने आगे काउंट करेंगे, वो राशि हमारी पद लगन होगी। क्योंकि अष्टक वर्ग में पद लगन, उपपद लगन, कारकांश ये जानना बहुत जरूरी है। ये जैमिनी के सूत्र हैं। तो पद लगन ये हो गई। अब उपपद लगन किसे कहते हैं वो भी आप लगे हाथों देख लीजिए। 12वें भाव में कौन बैठा है? वृषभ राशि है। वृषभ राशि के मालिक मान लीजिए शुक्र है। शुक्र हमारे यहां बैठे हैं। वृषभ राशि के मालिक, 12वें भाव के मालिक शुक्र है। शुक्र यहां बैठे हैं। इनकी गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7। शुक्र अपने से 7वें में गए। ये अच्छा पॉइंट मिल गया संयोग से। शुक्र अपनी राशि को देख रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, तो 12वें घर के कारकत्वों को ये बढ़ा देंगे। शुभ अपनी दशा में, जब इनकी दशा आएगी 12वें घर की, तो शुभता ही आएगी। तो यहां से कितने में गए? 7वें में गए। अब यहां से हम 7 भाव काउंट कर लें, वो हमारी पद लगन हो जाएगी, उपपद लगन होगी। 1 2 3 4 5 6 7 उपपद लगन हमारी वृषभ राशि है। क्या है? वृषभ। ये उपपद लगन हमारा, उपपद लगन। कारकांश, अब आपने 2 चीज सीख लिया, एक तो पद लगन निकालना और एक उपपद लगन निकालना। देखिए, मैं आप लोगों को ग्रामीण भाषा में सिखाता हूं, बड़ी सरल भाषा में सिखाता हूं, क्योंकि जो कठिनाइयां मुझे सीखने में आई, गुरुजी लोग आते थे, क्या बताते थे, कुछ समझ नहीं आता था। हम लोग फिर इतनी ही चीज को मैंने बड़ी कठिनाई से सीखा है, जो मैंने आपको 1 सेकंड में बता दिया। क्योंकि बताने का तरीका अलग होता है। ये चीजें मैं बहुत देर में सीख पाया था। उपपद नहीं जानते थे, पद लगन नहीं जानते थे, कारकांश नहीं जानते थे, क्योंकि गुरु जी आए पद लगन क्या है, उपपदन क्या है, इस तरह से विख्यात में नहीं बताते। तो फिर से सुन लीजिए, लगन को गिनिए वहां तक जहां तक लग्नेश बैठा है। जितने भाव आए उतने भाव हम और आगे गिनेंगे, वही राशि हमारी पद लगन होगी। और 12वें भाव का मालिक, 12वें भाव से काउंट करिए वहां तक जहां तक 12वें घर का मालिक बैठा है, फिर उतने ही भाव हम आगे काउंट करेंगे, वो हमारी उपपद लगन होगी। अब मैं आपको कारकांश बताता हूं। कारकांश के लिए हमें नवांश बनाना पड़ेगा। देखिए, कारकांश के लिए नवांश हमने बना दिया। और इस कुंडली में मान लीजिए सूर्य यहां बैठे हैं 12वें भाव में, 10वें भाव में, 12वीं राशि में। सूर्य आत्मकारक है। मैंने आपको आत्मकारक भी बता दिया पिछली कुंडलियों में। आत्मकारक कारक 7 होते हैं। आत्मकारक, अमात्य कारक,
भ्रातृकारक, मातृकारक, पुत्रकारक, दाराकारक और ज्ञातकारक। जो सबसे ज्यादा डिग्री वाले होते हैं कुंडली में वो होते हैं आत्मकारक। आत्मकारक देखिए नवांश में कहाँ पहुंच गए, मान लीजिए नवांश में सूर्य यहां बैठ गए, तो ये हमारा कारकांश कुंडली हो गई। हमारी जो दशम राशि है, यहां हम देखें दशम राशि कहाँ लिखी है, तो दशम राशि ये है, तो हमारा ये कारकांश कुंडली हो गई, ये हमारी कारकांश लगन हो गई। जहां आत्मकारक ग्रह, जन्म कुंडली के आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में जहां बैठे हों वही राशि कारकांश कुंडली कहलाती है। तो कारकांश हमारा क्या हो गया, यहां आत्मकारक ग्रह सूर्य है, सूर्य 10वें राशि में बैठे हैं मकर में। मकर, जहां हम फिर मकर को लगन में देखेंगे तो मकर हमारी कारकांश है। और स्वांश क्या होते हैं, इसी को जब हम, इसी कारकांश को जब हम नवांश में देखेंगे तो ये स्वांश लगन हो है, इनको हम स्वांश लगन भी बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं आगे प्रोडक्शन करने में। अब जैसे मैं बता रहा हूं कि पहले तो आप लगन से देखिए 10वें और 11वें घर में अगर अंक ज्यादा हैं, जैसे लगन से 10वां घर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 32 नंबर मिला है मित्रों। 32 नंबर अर्थात इनका काम धाम बहुत ही स्टैंडर्ड रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। 28 से कम जो भाव मिलते हैं वो भाव कमजोर होते हैं, और 28 से ज्यादा जो भाव जिनको मिलता है वहां वो भाव मजबूत होते हैं। वहां पे कोई भी ग्रह गोचर करेगा तो आपको शुभ फल ही देगा, बेशक वो ग्रह अशुभ ही क्यों न हो। अगर यहां शनि भी गोचर करेंगे, 32 अंक इनको सर्वाष्टक में मिला है, शनि भी गोचर करेंगे, मंगल गोचर करेंगे, राहु केतु गोचर करेंगे, किसी का भी गोचर होगा तो इन कारकत्वों को वो बढ़ाएंगे। यहां से हम आदमी का कर्म देखते हैं। कर्म क्या देखते हैं, जरूरी नहीं है कि नौकरी ही हम देखें, कर्म हम जो भी कर रहे हैं, जैसे भोजन मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसको भी मैं यहीं से देखूंगा, भोजन कर रहा हूं यहीं से, पूजा कर रहा हूं यहीं से, कोई भी कर्म हम जो भी कर्म करते हैं हम सारे कर्म को हम 10वें से देखते हैं। ठीक, अब अलग चीज वहां एक आ गई। अब चूंकि जैसे हम धर्म हमारा कैसा रहेगा तो धर्म को कैसे देखेंगे, धर्म का कार्य हम कैसे करेंगे। एक नई चीज मैं बता रहा हूं मित्रों, तो धर्म का भाव कौन है, नवम भाव है। नवम से हम दशम देखेंगे, हमारा कर्म दिख जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नवम से दशम षष्ठम भाव आ गया। यहां अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो हमारा धर्म कर्म अच्छा होगा, पाप ग्रह बैठे हैं तो धर्म कर्म हमारा अच्छा नहीं होगा। ये चूंकि दशम, ये चूंकि लगन से दशम है, लगन का कर्म होता है ये काम क्या करेंगे। और मान लीजिए हमें अपने विवाह का कर्म देखना है तो विवाह का भाव का सप्तम है, सप्तम से हम दशम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो विवाह से हमें सुख मिलेगा।
चतुर्थ में पीड़ित ग्रह बैठे हैं, चतुर्थेश पीड़ित हैं, तो वैवाहिक जो कर्म हमारा होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो बहरहाल ये सब चीज़ें आगे की हैं। तो 10वें में हमें 32 नंबर मिला है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक सूत्र और है, 11वें में भी अगर 10वें से ज़्यादा अंक मिले हैं तो ये भाव हमें उन्नति की ओर प्रकट करता है, ऊंचाई की सीमा बताता है कि हम कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। इसमें 32 है 10वें में, 11वें में 37 है, तो इसका मतलब हमारी ऊंचाई बड़ी लंबी होगी। 32 और 37 में जितनी ज्यादा अंक होंगे, 32 और 37 में जितने अंतर होंगे, हमारी उतनी ही ऊंचाई, हमारी उतना ही पद बढ़ेंगे, हम उतने ही प्रमोशन करेंगे, उतने ही उच्च अधिकारी बनेंगे। ये हम एक पॉइंट से देखते हैं कि 10वें से 11वें में ज्यादा होना चाहिए। वही चीज हम सूर्य से भी देखते हैं। सूर्य हमारा यहाँ बैठा है, कहाँ बैठे हैं, यही बैठे हैं। यहां से 10वां भाव कौन है, ये है। अब इनमें कितने हैं, 27 हैं। तो इनमें पता चलता है कि नॉर्मल है, 28 से कम है, बहुत कम तो नहीं है लेकिन नॉर्मल है। तो 27 से सूर्य से 10वें भाव में नॉर्मल बिंदु है, यानी बहुत ऊंचाई को नहीं दिखाता। अब वही चीज, हाँ, शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छा काम करेंगे, सूर्य हमारे अच्छे काम करवाएंगे, बुरे ग्रह बैठे हैं तो खराब काम करवाएंगे। वही चीज हम पद लगन से भी देखते हैं। पद लगन का 10वां कौन है, पद लगन से 10वां चतुर्थ है। यहां कितनी 29 है, बहुत अच्छा नंबर है। अब 11वां कौन है, 30 है। पद लगन से 10वां 29 नंबर इनको मिला है और 11वें में 30 मिला है, यहां भी उन्नति दिखती है। अब कारकान से देख लेते हैं। कारकान इसीलिए मैंने आपको बनाया, जो बनाना सिखाया, कारकान से भी देखते। कारकान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें में 30 है, 11वें में 22 है। इसका मतलब ये कम है। तो 3 में ज्यादा आए, 1 में कम आया, 1 में बराबर आया। तो चारों चीजों को मैंने देखा, औसत निकाला कि इनकी तरक्की होनी है। 4 चीजों से हम देखते हैं, 10वां और 11वां भाग। लगन से देखते हैं, सूर्य से देखते हैं, पद लगन से देखते हैं और कारकांश लगन से देखते हैं 10वें और 11वें के नंबर। अगर चारों में 1 आते हैं, जैसे इसमें बहुत उन्नति दिखा रहा है, तो बेशक हम क्लर्क पद पे नियुक्त हों, लेकिन फिर हमें उच्च अधिकारी बनना है। और यदि मान लीजिए 2 में अच्छा दिखा रहा है, 2 में अच्छा नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब है कि औसत है, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, औसत है। अगर 3 में कम दिखा रहा है, 1 में ज़्यादा दिखा रहा, तो समझ लो कि नहीं होना है। मित्रों, इस प्रकार से हम कुंडली का प्रश्न करते हैं, हमारे पद लगन से, कारकान से, लगन से और नवान से। अच्छा, और देखिए, अगर 11वें घर में 10वें से ज्यादा बिंदु हैं तो जीवन में बहुत उन्नति होती है। उनमें अंतर जितना अधिक होगा, उन्नति उतनी ही अधिक होती है। ये मैंने आपको बता दिया। अगर 10वां घर बली हो, 28 बिंदु से ज्यादा हो, लेकिन 11वां घर निर्बल हो, तो इस स्थिति में आजीविका में ठहराव आते हैं।
दूसरा सूत्र मैंने आपको बताया, अगर 10वां घर बली हो और 11वें घर में 10वें से कम नंबर हो, 20 नंबर हो, 25 नंबर हो, 28 से कम हो, तो आजीविका में ठहराव आता है, वहां उन्नति नहीं देखते। और कैसे आप देखोगे? उन्हीं चारों चीजों से, लगन से, पद लगन से, और कारकान से, और सूर्य से। इसमें अंक अगर कम है, 11वें में कम अंक है, तो नौकरी तो मिलेगी लेकिन वही ठहराव रहेगा, वहां से उन्नति आपकी नहीं होगी। और देखिए, 10वें घर में अगर बिंदु कम है और 11वां घर पर इतना बली हो तो जातक का कैरियर उत्थान लाता है। जैसे मान लीजिए 10वें में बिंदु आपके कम है, यहां मान लीजिए 32 अब तक था, यहां मैंने 22 डाल दिया, यहां 22, लेकिन 11वें में 37 नंबर है। तो इसका मतलब यह है मित्रों कि 10वें में बेशक कम है, शुरुआत में नौकरी आपको नॉर्मल मिलेगी, कर्म आपका नॉर्मल होगा, लेकिन आगे चल करके आपकी उन्नति, बहुत उत्थान आपका बड़ी ऊंचाइयों तक जाना है आपको है। कभी कभी एक क्लर्क ग्रेड पर, किसी विभाग में क्लर्क ग्रेड पर नियुक्ति हुआ व्यक्ति को मैंने देखा है कि उस विभाग में सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। उसकी भी मैंने कुंडली देखी, उसमें 22 नंबर था, सूर्य से भी, लगन से भी, पद से भी, लेकिन उस विभाग का वो सर्वोच्च पद पर बैठा है। मैंने देखा उसमें उसके 10वें में 25 था, लेकिन 11वें में 45 नंबर था, बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैं समझ गया कि ये बहुत मुख्य नियम है। 10वां घर कमजोर नहीं समझना चाहिए अगर 11वां घर मजबूत है तो। और आगे देखिए, शनि जीविका का कारक होता है। इन नियमों को शनि से 10वें व 11वें घर में भी लागू करिए। शनि हमारे आजीविका के कारक होते हैं, इसमें तो हमने देख लिया। शनि से भी हमें देखना है हमारी आजीविका कैसी रहेगी। तो शनि, मान लीजिए शनि जी अपने तीसरे में बैठे हैं, ठीक, और 28 बिंदुओं के साथ सर्वाष्टक वर्ग में इनको 28 बिंदु मिले हैं। यहां से हम 10वां और 11वां काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 10वें में मान लीजिए 25 नंबर है, लेकिन 11वें में 32 है। शनि से 10वें में 25 है, इसका मतलब यह है कि इनको कर्म इनका मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, लेकिन इन ऊंचाई कहां तक जाएंगे, प्रोग्रेस कहां तक होगा, तो हम 11वें से देखेंगे। 32 नंबर है, इनकी ऊंचाई काफी जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि किन किन चीजों से देखते हैं, लगन से, पद लगन से, सूर्य लगन से और शनि से, इन सब चीजों से देखते हैं। और फिर उसका हम, और शनि से जरूर हम देखते हैं हमारा कर्म कैसा रहेगा। अगर अच्छे भाव हैं, अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह है, किसी से पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो समझ लो कि इनको आईएएस की नौकरी मिलनी है। अगर वही वो घर पीड़ित हैं, अशुभ ग्रह हैं, अशुभ से पीड़ित भी हैं, अपने नीच में बैठे हैं, शनि से 10वां और 11वां नीच में बैठे हैं, शत्रु क्षेत्र में हैं, तो समझ लो कि इनको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलनी है। बहुत पॉइंटेड सूत्र, अगर तगर की मैं बात नहीं करता, आप शनि से देख लीजिए,
अगर आपकी कुंडली में 10वां और 11वां भाव मजबूत है, शुभ ग्रह का है, शुभ ग्रह से दृष्टि है, उच्च पर बैठा है, स्वराशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, शुभ ग्रह की देख रहे हैं, अंशों में भी मृत या बाल अवस्था में नहीं है, वो जुआ अवस्था में है, अपने खष्ट बली है। बल मैंने आपको अभी नहीं बताया है, बल भी किसी वीडियो में बता देंगे, तो समझ लीजिए कि उनको अच्छी नौकरी मिलनी है। और अगला सूत्र देखिए, अगर मान लीजिए कैरियर के बाद हमें अपने धन संपदा के बारे में देखनी है, कैरियर के बारे में देखना, पहले तो ये देख लें हमें अपने मेरा कैरियर कैसा रहेगा। कैरियर का के लिए हम 4 भाव को देखते हैं। एक तो देखेंगे तीसरा भाव। तीसरा भाव कौन है? ये है। क्यों? ये प्रयास भाव है। व्यक्ति पहले नौकरी पाने से पहले प्रयास करता है, उसके दिल में साहस जगता है कंपटीशन लड़ने की। एक भाव तो हम 6वां ले लेंगे, दूसरा भाव तीसरा लेंगे, दूसरा भाव 6 है। 6 कंपटीशन का भाव होता है। रोग रिप ऋण का भाव तो होता ही है, कंपटीशन का भाव होता है, कोर्ट कचहरी का भाव भी होता है। ये एक एक भाव हजारों कारकत्तों को लिए हुए हैं। मैं जिस टॉपिक पे पढ़ा रहा हूँ अभी उसी के भाव बता रहा हूँ। 6वां भाव कैरियर का भी होता है, प्रतियोगिता का होता है। तो इनके सर्वाष्टक वर्गों को भी ले लिए, तीसरे को ले लिए और 6वें को के सर्वाष्टक वर्ग को ले लिए, 10वें भाव के सर्वाष्टक वर्ग को ले लिए और 11वें भाव को ले लिए। 10वें को क्यों? ये कर्म है, अगर इसमें अच्छे बिंदु नहीं है तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। और 11वें को ले लिए, इन तीनों को हम जोड़ लिए, 10वां तीसरा 6ठा 10वां और 11वां, तीनों को जैसे इसमें तीसरे में 28, 22, फिर 22, फिर 37, इनके सर्वाष्टक वर्गों को हमने जोड़ लिया। उस जोड़ में यदि मान लीजिए 112 आता है तब तो कैरियर उनका नॉर्मल रहेगा, न कम रहेगा न ज्यादा रहेगा, न भूखों मरेंगे और न वो कभी अमीर बनेंगे। अगर मान लीजिए 112 अंक से कम मिलता है, कितने? 112, तीसरे 6वें 10वें 11वें में जोड़ने पे अगर 112 मिलता है तो नॉर्मल है। 112 अंक से कम होता है तो वो व्यक्ति का कैरियर अच्छा नहीं है, व्यवसाय अच्छा नहीं है। जितने कम मिलेंगे, अगर मान लीजिए 80, 85, 70 मिलते हैं तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अपने जीवन में निर्धन ही रहेगा, वो कभी धनवान नहीं हो सकता। उसी प्रकार से यदि 112 है तो हैंड टू माउथ है, खाना और कमाना है। और यदि मान लीजिए 112 से जितने अंक अधिक हैं, 30, 35 अंक, 130 हैं, 135 हैं, तो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति दूसरों का पालन पोषण करने वाला भी होगा, ये व्यक्ति अपने जिंदगी में बहुत ही अमीर बनेगा। अच्छा, अब मैं अगले वीडियो में आपको कुछ और चीजें बताऊंगा कि जो कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक ही चीज में आप प्रकट कर दोगे, एक ही वर्ड में आप जान जाओगे कि हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वीडियो को आप पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। और ये सब
जो मैथमेटिकल सूत्र हैं, ये अकाट सूत्र हैं, ये कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। ये सूत्र हमेशा सही ही रिजल्ट बताता है। डेट ऑफ बर्थ सही हो, कुंडली सही हो, अष्टक वर्ग बनाना आपको आता हो तो बिल्कुल 100% सत्य है। इस प्रकार से अगर किसी की कुंडली विवेचन करवानी है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप आना। मेरा व्हाट्सएप वीडियो में मिल जाएगा आपको, और उस पर डिटेल भेजना। कुछ थोड़ी सी फीस है, उसको पेड करके हम एक पराशर और लाइसेंस वाली कुंडली भी हम आपको 70-80 पेज की भेजते हैं, और आपको फिर हम कॉल करके प्रोजेक्ट भी करते हैं। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।